गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड के बच्चे, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने आपको लेसन में पढ़ा दिया था बच्चों। आज हम आपको मैथ में दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है 4 डिजिट नंबर्स, 4 अंकों की संख्या। ठीक है, तो ध्यान दें। लिखा है नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप सो ऑन आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स। संख्या 1 2 3 4 5 डॉट 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 मतलब ऐसे और भी जितनी संख्याएं हैं उनका प्रयोग किसी वस्तु की गणना करने में किया जाता है। वी कॉल देम द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। हम उनको या तो गणन संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इट्स ओके। अब देखिए, अब पेज पलटेंगे आप, अब आ जाएंगे सीधा एक्सरसाइज पे 2.1। एक्सरसाइज 2.1 आपकी कह रही है राइट द न्यूमरल्स, राइट द न्यूमरल्स ठीक है। 2022 2000 ये है आपका 2000 एंड सॉरी बच्चों एंड 22 ऐसे बना है। इसमें आपको इसका न्यूमरल लिखना है। 2022 2022 हो गया ये आपका 9942। बी वाला आपका है 9। ये लिखा है आपने, जो इसका न्यूमरल लिखा है 9942 यानी 9942। ये आपका हो गया बी वाला। और देखिए इसमें ई वाला क्या है आपका, ई 8200 8200। ये हो गया बच्चों आपका। तो ये आपका हो गया fill in the missing numbers, fill in the missing numbers, fill in the missing numbers। इसमें आपको मिसिंग नंबर भरना है। ऐसे दिया गया है, ये आपका और 4 इधर है। तो यहां क्या भरेंगे, यहां 1000 1001 1002 ऐसे, यहाँ 1004 एक एक जोड़ते रहेंगे, इधर एक एक हटाते रहेंगे। 5 6 यहाँ 7 ऐसे इसको आपको बच्चों भरना है।
ऐसे बी वाला देखिए, बी वाला आप देखिए, बी वाला आपका है ये आपका एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। इसको आप देखिए, ऐसे इधर वाले नाम में एक घटाया, इसमें से 77, फिर इसमें से एक घटाया 77। इधर एक एक जोड़ते जाएंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया बच्चों। ऐसे आपको ये फिलअप करना है। और देख लीजिए आई वाला, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आई है आपका आई है 7540, 1 2 3 4। यहाँ आपका है ये 1 2 3। अब इसमें देखिए आपको बच्चों क्या करना है, एक इसमें ऐड कर दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपका ये लिखा ही है, इसमें एक जोड़ दीजिए, इसमें एक जोड़ दीजिए और इसमें ऐड कर दीजिए। तो ये हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आप आ जाइए MCQS पे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। MCQS पे आ जाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिया है, इस पे आ जाएंगे आप। ये आपका हो जाएगा MCQS, MCQS। I fill in the blanks, fill in the gaps। पहला है आपका 714 बॉक्स, ऐसे दिया है 35। यहाँ क्या भरा जाएगा, ऑप्शन दिया है बच्चों आपकी बुक में 15, 6, 17 और 21। यानी ये देखिए 7 7 7 14, यानी 7 7 का मल्टीपल है, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा 21, यानी कि ऑप्शन 4 आपका सही है। MCQS में 21 भरा जाएगा। दूसरा 2001 इज दूसरा आपका है 2001 इज, यानी यहाँ क्या भरा जाएगा, जो ऑप्शन दिया उसी में से आपको ढूंढ के भरना है। तो 2001 यानी दूसरे का जो पहला दिया है 2100 दिया है, दूसरा 2001 दिया है, तीसरा 2110 दिया है, तीसरा और चौथा 2111 दिया है। यानी क्या भरा जाएगा 2001, यानी कि बच्चों आपका बी वाला ऑप्शन सही है दूसरा। तीसरे पे आ जाइए, तीसरा आपका दिया है
तीसरा दिया है बच्चों आपका MCQS आपको पढ़ा रहे हैं 100 में कितने 10 होते हैं, कितने 10 के बराबर होता है, हाउ मेनी टेन्स आर देयर इन 100। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया बच्चों 2, 3, 4 और 10, यानी कि तीसरे में चौथा बढ़ा जाएगा। 100 में कितने टेंस होते हैं, 10 टेंस होते हैं, यानी 10 को अगर 10 से मल्टीप्लाई किया जाए कितना आ जाएगा 100। इज दैट क्लियर। चौथा आपका है 1000 equal to hundreds। ये है बच्चों आपका 1000 यानी 1000 में कितने 100 होते हैं। ऑप्शन दिया गया बच्चों आप में 10, 2, 5 और 100, यानी कि 10,000 में कितने 100 होते हैं, 10 100 होते हैं। 10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 1000 आ जाएगा। इट्स ओके। अब आखिरी वाला है आपका MCQS का, पांचवा आपका है 1000 में कितने 10 होते हैं, 1000 इज इक्वल टू टेंस। ऑप्शन दिया है बच्चों, पहले में 100, बी वाला ऑप्शन है 10, थर्ड वाला ऑप्शन है 10,000 और फोर्थ वाला है, यानी 1000 में कितने 10 होते हैं, यानी कि पहला होगा, यानी 100 भरा जाएगा। अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये आप समझ सकते हैं कितना हो जाएगा 1000। इट्स ओके। ये हो गया आपका। अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाइए। ये सब इजी है, आप पढ़ चुके हैं। 2.2 कह रहा है काउंटिंग बाय टूल्स, राइट 5 न्यूमरल्स स्टार्टिंग फ्रॉम। एक्सरसाइज 2.2 पहला है काउंटिंग बाय टूल्स। इसको ऐसे करके ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब टूल्स इसको पढ़ा जाएगा। राइट 5 न्यूमरल्स, राइट 5 न्यूमरल्स स्टार्टिंग फ्रॉम। ये हो गया आपका। ए वाला है बच्चों आपका, क्या कह रहा है 345 है। इसमें आप जानते हैं कितने लाइन बनी है, 5। इन पांचों में आपको भरना, ध्यान से समझिएगा इसे। काउंटिंग बाय 2 यानी इसमें क्या है, 2 ऐड करके इसमें लिखना है आपको, इसका न्यूमरल लिखना है, यानी इसमें 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 347, इसमें 2 ऐड करेंगे 349, इसमें 2 ऐड करेंगे 351, इसमें 2 ऐड करेंगे 353, इसमें 2 ऐड करेंगे 355। इट्स ओके। ऐसे कई क्वेश्चन दिए गए हैं। ए वाला हमने बता दिया, बी वाला आप करेंगे। अब दूसरा देखिए, दूसरे में कोई फर्क नहीं है, यहाँ 2 की जगह पे केवल आपका 5 हो जाएगा और यहाँ नंबर आपकी बदल जाएगी। ये आपका चेंज हो गया। ए वाला देखिए, बी वाला आपको बता रहे हैं दूसरे का बी। ये वाला आप कर लेंगे क्योंकि 3 डिजिट का है। ये वाला आप थोड़ा नहीं कर सकते हैं मुझे लगता है। इसमें 5 का डिफरेंस है, सॉरी 5 ऐड करके आपको लिखना है। इसमें 5 ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 5 10 4 0 5, यानी कितना आ गया। इसमें 5 ऐड कर दीजिए, इसमें 5 ऐड कर दीजिए,
इसमें 5 ऐड कर दीजिए और इसमें 5 ऐड कर दीजिए। ये आपका हो गया बच्चों। अब ए वाला आप अपने तरफ से करेंगे। ज्यादा कोशिश करिए आप सवाल को समझने की, छापने की कोशिश कम करिए। जब आप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। अब तीसरा वाला देखिए, तीसरे पे आ जाइए। तीसरे में भी एकदम उसी तरह है, लेकिन इस बार आपको कह रहा है काउंटिंग बाय टेंस, यानी कि यहाँ पे 5 की जगह में आप क्या कर देंगे, टेंस हो गया आपका। ये आपका हो गया। आप देखिए ये भी आपका मिटाना पड़ेगा। आप लोगों के साथ टीचर्स को कम मेहनत नहीं करनी पड़ती बच्चों, जितना आप लोग करते हैं उससे ज्यादा मेहनत हम लोग को भी करना पड़ता है। ये पढ़ते नहीं हो आप लोग, ध्यान दें। ये आपका, ये और ये। अब इसमें आपको क्या करना है, 10 ऐड करना है। क्या कर देना है, 10। इसमें 10 ऐड कर लिए, इसमें और इसमें। ये 10 ऐड हो गया आपका। समझ में आपके आइडिया होगा। तो ये हो गया। अब आ जाइए ऐसे, अब आ जाइए ऐसे चौथे वाले पे। चौथे वाले में आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको 100 ऐड करके लिखना है बस। चौथे में आपको 100। बी वाला ये भी देखिए, ए वाला आपको नहीं, ए वाला आप कर लेंगे, 3 डिजिट का है। 2839। ये आपका हो गया। 100 ऐड कर दीजिए इसमें, कितना हो जाएगा, ऐसे ये 9392, यानी कितना हो गया। इसमें 100 ऐड कर दीजिए। फिर आप ना कर पा रहे हो डायरेक्ट, ऐसे उसके नीचे लिखिए 933, यानी कि फिर 100 ऐसे इसमें आप ऐड कर दीजिए। ये आपका हो गया। फिर 100 ऐड कर दीजिए और फिर 100 आप ऐड कर देंगे। ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है। अब पेज पलटिए आप। अब आ जाइए एक्सरसाइज 2.3 पे। अब आपको प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बारे में बताया जाएगा। ये भी आप पढ़ चुके होंगे इससे पहले वाली क्लास में, लेकिन चूंकि आपके चैप्टर में है, रिवीजन के तौर पे दिया गया है, तो ये आपका पढ़ना जरूरी है, इसलिए आप एक बार पुनः पढ़िए। राइट द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर बच्चों को कहा जाता है, प्रीडिसेसर मतलब होता है किसी संख्या में एक घटा दिया जाए, और सक्सेसर मतलब होता है किसी संख्या में एक जोड़ दिया जाए। तो पहला आपका है राइट द प्रीडिसेसर। राइट द प्रीडिसेसर पहला है आपका 4360। इसका प्रीडिसेसर निकालना है। एक इसमें से माइनस कर दीजिए, यानी यहां क्या भरा जाएगा, ये आपका प्रीडिसेसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें आप देखिए आई तक दिया गया है, जो कहीं आपको बता दीजिए। जी वाला देखिए 5000, एक घटा दीजिए, एक घटा दीजिए,
एक घट गया आपका, ये हो गया आपका प्रीडिसेसर। ठीक है, अब सक्सेसर देखिए बच्चों, तो प्रीडिसेसर आप समझ गए। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या में एक घटा दिया जाए, और सक्सेसर मतलब किसी भी संख्या में एक जोड़ दिया जाए। सक्सेसर देखिए, सक्सेसर ये हो गया आपका, इसको हम मिटा रहे हैं। बोर्ड पे ध्यान दें अपने, ए वाला आपका है सक्सेसर निकालना है, इसका 2159 का क्या करेंगे, इसमें एक ऐड कर देंगे, यानी आप ऐसे ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2160 ऐसे। और जो भी आप देख लें, आई वाला देखें 3112 सक्सेसर निकालना, सॉरी इसका सक्सेसर निकालना है, ये कैसे आप ऐड कर दें, ये आपका हो गया। और इसमें देखें जैसे जी वाला 2999 एक ऐड कर दें, इसमें भी कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा ऐसे। यह वाला देखें 1999 एक ऐड कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, ऐसे आप ऐड कर रहे होंगे, ये आपका हो गया। ऐड करना आपको आता ही है, ये आपका हो गया। अब 3 वाला देखिए, सक्सेसर प्रीडिसेसर आपका हो गया। अब 3 वाले में आ जाइए, कह रहा है राइट 5 numbers that come just before the given numbers। आप दी गई संख्या के पहले 5 आने वाली संख्या लिखिए। राइट 5 numbers that come just before ये है बच्चों आपका 1 2 3 4 5 और ये दिया गया है आपका। इससे पहले की 5 संख्याएं जो आती है आपको लिखना है। तो क्या करेंगे, आप वैसे मान लीजिए नहीं जान पा रहे हैं, तो क्या करें, आप इसमें से एक घटाएंगे, एक घटा देंगे, ये एक घटा देंगे तो कितना आएगा ये। अब इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आएगा, अब इसमें से एक आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अब इसमें से आप एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा, आप इसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा। इज दैट क्लियर? हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, आसान भी है। अभी और सवाल है इसमें, एकदम उसी तरह है। अब चौथे पे आ जाइए, इसमें बिफोर वाली संख्या लिखनी थी, अब आपको इसमें आफ्टर वाली संख्या यानी बाद वाली संख्या लिखनी है। देखिए जैसे आपका दिया है, ये चौथा है, दिया है बच्चों 5450 1 जोड़ दीजिए इसमें ऐसे, 5451 5452 5453 5454 5455। इट्स ओके। अब उसके नीचे प्लेस वैल्यू आप समझिए, प्लेस वैल्यू पे आप आ जाइए। प्लेस वैल्यू मतलब बच्चों होता क्या है, आप पढ़े होंगे पिछले साल ही, हमने आपको बताया भी था कि प्लेस वैल्यू किसे कहते हैं। प्लेस वैल्यू मतलब होता है, प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है, स्थानीय
स्थानीय मान। क्या होता है? स्थानीय मान। ये आपका हो गया। पेज पलटेंगे आप, पेज नंबर 16 खोलेंगे आप। ये है, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्सरसाइज 2.4 है आपका। यह आपकी लास्ट एक्सरसाइज है, बाकी एक्सरसाइज आप कल पढ़ाएंगे। राइट द प्लेस ऑफ इनसर्कल्ड डिजिट्स। आपको जो सर्किल में जो अंक दिए गए हैं उनका प्लेस आपको बताना है। ए वाला आपका क्या है? 3, 5, 6, 8 ऐसे सर्किल हो गया। ठीक है, ये आप बताइए इसकी पोजीशन क्या है? इधर से काउंट करते हैं 1s, 10s, 100, 1000। यानी 8 की पोजीशन किस पे है? 1s पे है। यानी यहां क्या लिख देंगे बच्चों? 1s। ऐसे बी वाले पे आ जाइए। बी वाला आपका कहना है 2108। 2108 में आपको 0 की पोजीशन बताना है। 1s ये किस पे है? 0 आपका सर्किल है। ये किस पे है? 1s, 10s किस पे है? इसको 1s कहते हैं, इसको 10s कहते हैं। यानी 0 किस पे है? कैसे वैल्यू नहीं बताना है, केवल पोजीशन आपको बताना है। ऐसे और इसमें सवाल दिए गए हैं, बहुत सारे सवाल है, याद कर दिया है। और जो आप पूछना चाहें या बता रहे हैं, जे वाला देख लीजिए। जे वाला आप देख लीजिए, जे वाला देख लीजिए। जे वाला आपका कह रहा है 2021। 2021 में आपको 0 का पोजीशन बताना है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसको 1s कहते हैं, इसको 10s कहते हैं, इसको 100 कहते हैं और इसको 1000 कहते हैं। यानी 0 की पोजीशन किस पे है बच्चों? 100 पे। यानी यहां आप क्या लिख देंगे? 100। इट्स ओके। ये हो गया आपका। अब आ जाइए दूसरे पर। राइट द नंबर साइडेड डिजिट्स एट डिफरेंट प्लेसेस एज इंडिकेटेड। तो प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ गई है। आप इसमें बहुत सवाल दिए गए हैं, आप खूब बढ़िया रफ करके खूब प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित ही आपको आएगा। डेफिनेटली आप जान जाएंगे। कि आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। दूसरा वाला आपका है राइट द नंबर्स हैविंग digits at different places, ये हो गया आपका। ए वाला है बच्चों आपका, दूसरे का ए 100 लिखा है 3, यानी 3 की पोजीशन 100 पे। 10s पे कौन सी संख्या है? 0। और 1s पे कौन सी है? 6। यानी आपको यानी 1s 10s 100 संख्या आप इधर से बताइए। यानी 6 10s पे क्या है? 0 और 100 पे क्या है? 3। यानी 306 हो गया। इज दैट क्लियर? और देख लीजिए आप, और आपको बता दे रहे हैं। डी वाला देख लीजिए। डी वाला देख लीजिए 1000 पे कितना है?
1000 पे कौन सी संख्या है? 9 है। 100 पे कौन सी संख्या है? 5 है। 10s पे कौन सी संख्या है? 7 है। और 1s पे कौन सी संख्या है? 1। ये आपको बनाना है। 1s पे कौन सी संख्या बच्चों? 1 इधर से लिखा जाता है हमेशा राइट साइड से। 10s पे 7, 100 पे 5 और 1000 पे 9। ये आपका गया। तीसरा वाला और देख लीजिए, बस ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब इसमें और क्वेश्चन आप अपने मन से प्रैक्टिस करेंगे, जो नहीं आएगा नेक्स्ट डे आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। तीसरा है बच्चों आपका राइट द प्लेस वैल्यू, राइट द प्लेस वैल्यू इन सर्किल्ड डिजिट्स। ये आपका हो गया। देखिए इसे 3563 जो इन सर्किल डिजिट है बच्चों, इसका आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो क्या हो जाएगा? इसकी पोजीशन किस पे है? 1 पे, यानी 3 × 1 यानी 3, यानी इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा? 3। ऐसे और देखिए ई वाला देखिए 3413, इसकी आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो इसकी पोजीशन 1s, 10s, 100 एंड 1000 यानी 3 × 1000 3000। ये हो गया आपका। और देख लीजिए इसमें यच वाला देख लीजिए 9045, इसकी बतानी है 0 की, यानी ये बच्चों किसका है? 1s, 10s, 100 यानी 0 × 100 यानी कितना हो गया? यानी प्लेस वैल्यू कितना आ गई? 1 0 लिखिए चाहे 2 0 लिखिए, बात देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये एक्सरसाइज बच्चों आपकी खत्म हो गई। अब इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, नेक्स्ट डे आप इसको डाल देंगे जो आपको समझ नहीं आया।